छत्तीसगढ़ की विधानसभा के बजट सत्र का आज से आगाज होने जा रहा है। बजट सत्र 24 मार्च तक चलेगा। 6 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी सरकार का अंतिम बजट पेश करेंगे। बजट के दौरान कुल 14 बैठकें होंगी। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होना है। इसके साथ ही नए राज्यपाल का परिचय विधानसभा के सदस्यों से कराया जाएगा। बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा मोबाइल ऐप लॉन्च होगा। विधानसभा मोबाइल ऐप में बजट से संबंधित पूरी जानकारी रहेगी। बजट सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। कानून व्यवस्था, बस्तर में बीजेपी नेताओं की हत्या, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को सदन में घेरने की कोशिश करेगा। छत्तीसगढ़ में आज से विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 24 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। 6 मार्च को सीएम भूपेश बघेल बजट पेश करेंगे। तो बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा मोबाइल ऐप लॉन्च होगा और विधानसभा मोबाइल ऐप में बजट से संबंधित पूरी जानकारी रहेगी। इस ऐप के माध्यम से जो विधायक हैं वो बजट की पूरी जानकारी ले सकेंगे। बजट सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। सदन की कार्रवाई को लेकर विचार विमर्श होगा। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, सीएम भूपेश बघेल, संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह कार्य समिति के सदस्य मौजूद हैं इस बैठक में। तो कार्य मंत्रणा की बैठक शुरू हो चुकी है। सदन की कार्रवाई को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक में दोनों ही पक्ष के नेता इस बैठक में मौजूद। तो बजट सत्र को लेकर दोनों प्रमुख दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी रणनीति यहां पर बना रही है और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। सदन की कार्रवाई को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, सीएम भूपेश बघेल, संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह कार्य समिति के सदस्य मौजूद हैं इस बैठक में। तो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी शुरू हो चुकी है। दोनों ही पक्ष के सदस्य मौजूद हैं, चाहे वो सत्ता दल की बात हो या विपक्ष की बात हो। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और कार्य समिति के सदस्य इस बैठक में मौजूद हैं। सदन की कार्रवाई को सुचारू ढंग से चलाने पर इस मीटिंग में, इस बैठक में विचार विमर्श हो रहा है। तो बजट सत्र की शुरुआत से पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। सदन की कार्रवाई को सुचारू ढंग से चलाने के लिए इस बैठक में विचार विमर्श किया जा रहा है। दोनों ही दल के नेता इस बैठक में मौजूद हैं। कार्य समिति के सदस्य इस बैठक में मौजूद हैं। सीएम भूपेश बघेल हैं, संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे हैं, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह मौजूद हैं और कार्य समिति के तमाम मेंबर इस बैठक में मौजूद हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी बजट सत्र शुरू होने से पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक, ये उसकी तस्वीरें। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। सत्ता पक्ष के, विपक्ष के नेता इस बैठक में मौजूद हैं। कार्य समिति के जो भी सदस्य हैं इस बैठक में मौजूद हैं। आपको नजर आ रहे होंगे टीएस सिंहदेव, रविंद्र चौबे, ताम्रध्वज साहू। सीएम भूपेश बघेल भी पहुंचे हुए हैं बैठक में शामिल होने के लिए। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। विपक्ष के नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल मौजूद हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। तो बजट सत्र के आगाज से पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में सत्र को, सदन की कार्रवाई को सुचारू ढंग से चलाने पर विचार विमर्श किया जाएगा, बातचीत की जाएगी। तो उस समय की तस्वीर जब सीएम भूपेश बघेल बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, उनके साथ मंत्री रविंद्र चौबे मौजूद थे और तमाम नेता जो कार्य समिति के मेंबर हैं, कार्य समिति के सदस्य हैं, वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। बजट सत्र से पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक। हर बार की तरह इस बार भी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हो रही है। टीएस सिंहदेव आपको नजर आ रहे होंगे, बैठक में शामिल होने के लिए वो भी पहुंचे थे। मोहन मरकाम भी इस बैठक में मौजूद हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष के नेता इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। कार्य मंत्रणा समिति की यह बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में सदन की कार्रवाई को, सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा। हालांकि जो विपक्ष है, बीजेपी है, वो आरोप लगा रही है अवधि को लेकर और सत्ता पक्ष का यह कहना है कि हंगामा करता है विपक्ष, चर्चा नहीं करता कार्रवाई के दौरान। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर देंगे। देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए इस समय। देवव्रत, आज से विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन उससे पहले जैसे कि हर बार होता है जब भी बजट आता है, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। क्या कुछ अपडेट फिलहाल? जी, फिलहाल विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक शुरू हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए हैं, संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे हैं, इसके अलावा विपक्ष से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हैं। तो एक तरह से कार्य मंत्रणा समिति की जो अहम बैठक है वो लगातार जारी है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि किस तरह से सदन की कार्रवाई चलनी है, जो बैठकें होंगी उसमें कौन कौन से प्रस्ताव लाए जाएंगे, इसके अलावा कोई अगर अलग से अमेंडमेंट लाया जाता है तो उसकी जो जानकारी है वो पूरी तरह से इसमें होती है। अभी मेरे साथ मंत्री अमरजीत भगत हैं, इनसे ही जान लेते हैं। आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है, मतलब सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट है। एक तरह से जनता के मन में तो कई सारी बातें हैं ही, साथ विपक्ष भी पूरी तैयारी से है। क्या कहेंगे? सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है और बजट सत्र है। बजट सत्र में साल भर का जो कामकाज रहता है उसका लेखा जोखा रहता है। हमारी प्राथमिकताएं राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होती है कि सरकार की किस किस सेक्टर में क्या क्या प्राथमिकताएं हैं, वो राज्यपाल के अभिभाषण से काफी चीज की। बजट को लेकर कई सारी बैठकें हुई, आप लोगों से भी सुझाव मांगे गए, प्रस्ताव मांगे गए। आपको लग रहा है कि आपके डिपार्टमेंट के लिए कुछ बेहतर मिलेगा? क्योंकि उम्मीद तो की जानी चाहिए कि संस्कृति विभाग और खाद्य विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग अभी आपके पास हैं। बिल्कुल बिल्कुल सब चर्चा हुई है और अपनी बात अपना जो प्रस्ताव था उसको रख दिया गया है और उम्मीद है कि सब उसके अनुसार सबके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ है। 15 तारीख को तो प्रधान मोर आवास मोर मकान, जो मोर अधिकार को लेकर के प्रदर्शन होने वाला है, बड़ा तीखे तेवर विपक्ष के भी दिखेंगे। संभालने के लिए गेंद विपक्ष के जो दाव है वो संभालने के लिए कितने तैयार हैं? आने दीजिए, सब चीज़ का जवाब दिया जाएगा, सब पूरी तैयारी है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण और ये बजट सत्र जब भी होता है तो बहुत सारी क्यूरियोसिटी तो पहले से ही रहती है, जिज्ञासा रहती है कि क्या कुछ मिलने वाला है। एक तरह संक्षिप्त में अगर आपसे पूछा जाए कि कैसा रहेगा, क्योंकि चुनावी साल है। बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सभी सेक्टर का, सभी विंग का ख्याल रखा गया है। इसमें अब आने दीजिए, तब बाकी बात अभी जब खत खुलेगा तब तो उसका अंदर क्या लिखा है वो पता चलेगा। सौगातें तो मिलेंगी चुनावी साल में। बिल्कुल। तो हमारे साथ मंत्री अमरजीत भगत है और अभी आपने सुना
कि उनका ये कहना है कि कई सारी सौगातें मिल सकती है, सर्व कल्याणकारी बजट होगा 6 मार्च को, क्योंकि मुख्यमंत्री बजट पेश करने वाले हैं। और आज जो प्रदेश के नए राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, उनके अभिभाषण से शुरुआत होगी। कुछ ही देर में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक खत्म होगी। तकरीबन 11 बजे का वो वक्त होगा जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी। और उम्मीद की जानी चाहिए कि आज जो राज्यपाल का भाषण होता है उसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित होती है, लेकिन बजट सत्र को लेकर ठीक है देवव्रत, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब आइए एक बार फिर से भोपाल का रुख कर लेते हैं। कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है, बजट को लेकर कैबिनेट की बैठक हुई और सुबह 11 बजे बजट पेश होगा। मध्य प्रदेश का मंत्रियों विधायकों का विधानसभा पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो बजट पेश करने से पहले कैबिनेट की बैठक हुई है, कैबिनेट की मंजूरी इस बजट को मिल चुकी है और अब से कुछ ही देर बाद सदन में जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पढ़ना शुरू करेंगे। तमाम मंत्रियों विधायकों का विधानसभा पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो बजट पेश होने से पहले कैबिनेट की बैठक हुई। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम बातचीत करेंगे, सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। वासु हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, बजट पेश होने से पहले कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट की तरफ से इस बजट को मंजूरी मिल चुकी है, कुछ ही देर बाद बजट पढ़ना शुरू करेंगे जगदीश देवड़ा। फिलहाल क्या कुछ अपडेट अभी? बिल्कुल सुमित, देखिए बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से ठीक 21 मिनट बाद जो है मध्य प्रदेश का बजट आ जाएगा और मध्य प्रदेश के लिए आज बेहद ही ऐतिहासिक दिन है, इसलिए क्योंकि पहली बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में पेपरलेस बजट जो है वो पेश किया जा रहा है। अगर सरकार के मंत्रियों की माने तो बजट के पहले जो बड़े दावे किए गए हैं उसमें मुख्य रूप से किसानों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, ये कहना था कमल पटेल का। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट और रोजगार को सृजन करने वाला ये पूरा बजट होगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि महिलाओं को, गरीबों को, आम लोगों को मद्देनजर रखते हुए ये जो पूरा बजट है ये बनाया गया है, ये तैयार किया गया है और इस पूरे बजट से समाज के हर वर्ग का जो हित है वो इस बजट में ध्यान में रखकर इस पूरे बजट को बनाया गया है। और बजट पेश होने के पहले जो सभी विधायक हैं यानी कि पक्ष और विपक्ष के, उन्हें आईपैड भी वितरित किया जाएगा और पहली बार ई बजट जो है वो मध्य प्रदेश की विधानसभा में पेश होगा। जमकर सियासत भी देखने को मिल रही है बजट के पहले, जहां एक और बीजेपी इसे एक सर्ववर्ग के हित का बजट बता रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये चुनावी बजट सरकार पेश करने जा रही है और पिछले बजट का क्या कुछ हुआ उस पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। और निश्चित तौर पर सुमित, देखिए आज का जो दिन है वो मध्य प्रदेश की विधानसभा में काफी ज्यादा हंगामेदार होने जा रहा है। कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक अभी खत्म हुई है जिसमें बजट को तो मंजूरी दी गई है, लेकिन इसके साथ ही इस बात को लेकर भी रणनीति बनी है कि जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में बजट पढ़ेंगे, बजट को प्रस्तुत करेंगे और उस समय अगर विपक्ष किसी तरीके के सवाल खड़े करता है तो वहां पे कैसे टैकल किया जाए, इन तमाम बातों को लेकर जो पूरी रणनीति है वो बैठक में बनी। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक भी हुई थी, उसमें भी तमाम चीजों को जो मुद्दे हैं वो वहां पर रखे गए थे और अब से कुछ ही देर में जो मध्य प्रदेश का बजट है वो पेश हो जाएगा और जो दावे किए गए हैं उन पर बजट कितना खरा उतरता है ये देखना होगा। और बजट के बाद ना सिर्फ नेताओं की, राजनेताओं की प्रक्रिया का इंतजार होगा सुमित, बल्कि आम लोगों की, जनता की भी जो प्रक्रिया है वो, प्रतिक्रिया है वो जरूर देखने वाली होगी, क्योंकि चुनावी साल का बजट है तो जनता को बहुत सारी उम्मीद है। और जनता के बीच जब हम पहुंचे तो उन्होंने इस बात का जिक्र जरूर किया था कि महंगाई कम होनी चाहिए, रोजगार बढ़ने चाहिए, स्वरोजगारों का सृजन होना चाहिए। तो ये जरूर किस वर्ग को क्या मिलेगा, सरकार के पिटारे में क्या है, ये कुछ ही देर बाद स्पष्ट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया वासु जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे महंगाई की मार की। होली से ठीक पहले आम आदमी को महंगाई का एक तगड़ा झटका लगा है। गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। रायपुर में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत हो गई है 1174 रुपये। कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 350 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि इससे पहले घरेलू गैस की कीमत 6 जुलाई 2022 को बढ़ी थी। 8 महीने के बाद एक बार फिर घरेलू गैस के दाम बढ़ गए हैं। पिछले साल 4 बार घरेलू गैस के दाम बढ़े थे, तो वहीं कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 350 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुख कर लेते हैं रायपुर का। ममता लांजेवार हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। ममता, एक और महंगाई की मार जनता की जेब पर।
बिल्कुल देखिए, और त्योहार के पहले इस एक बड़े झटके के तौर पे देख सकते हैं। और आप जो कमर्शियल जो गैस सिलेंडर है उसके दाम 350 रुपए बढ़े हैं। दुकानदारों से हम बात करते हैं, जो आम लोग हैं उनकी भी अपनी दिक्कतें हैं। अगर हम बात करें तो गृहिणियों की भी अपनी दिक्कतें हैं। तो एक बार बात करते हैं, पहले हम जो दुकानदारों से बात करते हैं। ये बताइए सर, कमर्शियल के 350 रुपए दाम बढ़े, किस तरह की दिक्कत है? दिक्कत तो मैडम हर चीज़ में महंगाई बढ़ेगी, रेट बढ़ाने पड़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का रेट गिर रहा है और यहाँ रेट बढ़ा रहे हैं, गलत है ना। दुकानदारों को दिक्कत होगी 350 रुपए? सवाल ही नहीं है। कितनी दिक्कत होगी 350 रुपए बढ़ने पे? बहुत दिक्कत हो जाएगी ना भाई। हमारे को पर डे सिलेंडर अगर 2 लगता है, 700 के हिसाब से कितना एवरेज हो गया? 20,000 रुपये फर्क पड़ जाएगा मंथली। और वैसे भी फिर कर्मचारियों का खर्चा है, सब सामान भी महंगा हो जाएगा। अच्छा, जो घर चलाते हैं उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए, गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए और बढ़ गए, घरेलू गैस सिलेंडर के। आपको लगता है कि काफी दिक्कत? हाँ, पड़ तो रही है ऑब्वियसली, क्योंकि और भी खर्चे होते हैं। अब जैसे हम बाहर रहते हैं। मैं रोकना चाहूंगा आपको यहाँ पर ममता, सीधे आपको भोपाल लिए चलते हैं, जहां पर विधानसभा के दौरान जो कांग्रेस के नेता हैं गैस के बढ़े हुए दामों को लेकर यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। ये देखिए तस्वीरें, कुणाल चौधरी, पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और महंगाई को लेकर ये विरोध कांग्रेस का। 1100-1200 रुपए के ऊपर विकास दिख रहा है। इनका विकास पागल हो चुका है। मांग है कि इस प्रदेश के अंदर 500 रुपए गैस की टंकी मिले और गैस के भाव कम हो पूरे देश के अंदर। तो आप देख सकते हैं गैस सिलेंडर के जो दाम बढ़े हैं उनको लेकर बड़ा प्रदर्शन। और देखिए विधानसभा के अंदर ले जाने की कोशिश यहाँ पर गैस सिलेंडर को की जा रही है। और आप देख सकते हैं जो गैस सिलेंडर लेकर जा रहे हैं, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे कांग्रेस का। तरुण भानोट, जयवर्धन सिंह, कुणाल चौधरी समेत जो तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर, कांग्रेस के विधायक जो हैं वो गैस सिलेंडर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी जो हैं वो गैस सिलेंडर यहाँ पर छीन रहे हैं। सर, बजट प्रस्तुत करने के समय सिलेंडरों के दाम सर लगातार में भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा, वित्त मंत्री जी के द्वारा ये घोषणा हो कि हर परिवार को रसोई गैस की सब्सिडी मिलेगी 500 रुपए की। ये हमारी मांग रहेगी। सर, गैस सिलेंडर अंदर नहीं ले जाने दिया। देखिए, आज के समय हर व्यक्ति महंगाई की मार से परेशान है। यही भाजपा के लोग कहते थे बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और आज जिस दिन बजट प्रस्तुत हो रही है उसी दिन वृद्धि हुई रसोई गैस के सिलेंडर पर 50 रुपये छोटे सिलेंडर पर, और जो बड़े सिलेंडर है उसमें वृद्धि हुई लगभग 300 रुपये की। हमारी आज यही मांग है कि जैसे राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत जी ने हर गरीब परिवार को रसोई गैस पर सब्सिडी दी है 500 रुपये की, उसी के आधार पर आज मध्य प्रदेश के सदन में जिस दिन बजट प्रस्तुत हो रही है, आज माननीय सीएम साहब और माननीय वित्त मंत्री जी घोषणा करें सदन के अंदर कि मध्य प्रदेश में भी हर गरीब परिवार को रसोई गैस में सब्सिडी मिलेगी 500 रुपए की। हमारी मांग रहेगी। तो गैस सिलेंडर पे 500 रुपए की सब्सिडी मिले, ये बड़ी मांग कांग्रेस ने की है। और 500 रुपए गैस सिलेंडर के दाम हो, इसको लेकर बड़ा प्रदर्शन। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेंगर के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। तो जैसा कि आसार थे कि सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं, वैसा ही कुछ यहां पर नजर आता है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर कांग्रेस नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है महंगाई को लेकर। आगे बढ़ते हैं बात कांकेर की, जहां पखानजूर में बच्चों ने रतनजोत के बीज खा लिए। उल्टी दस्त की शिकायत बच्चों को हो रही है और एडमिट किया गया है बच्चों को। 4 बच्चों में 2 बच्चों की हालत गंभीर है। पखानजूर के पीवी 35 गांव का मामला। तो कांकेर से बड़ी खबर, जहां पर बच्चों ने रतनजोत के बीज खा लिए हैं। बच्चों को अस्पताल में एडमिट किया गया है। 4 बच्चों में से 2 की हालत गंभीर है। पखानजूर के पीवी गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो 4 बच्चों में से 2 की हालत गंभीर है।
और हालांकि सभी बच्चों को अस्पताल में एडमिट किया गया है। उल्टी बच्चों को यहां पर हो रही है। रतन जोत के बीज खाने से बच्चे बीमार हो गए हैं। जैसे ही बच्चों की तबीयत बिगड़ी, सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। 4 बच्चों में से 2 की हालत गंभीर है। तो पखानजूर में बच्चों ने रतनजोत के बीज खा लिए। रतनजोत के बीज खाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, उन्हें उल्टियां होने लगी और ज्यादा बीमार होने के चलते बच्चों को अस्पताल में एडमिट कराया। बैतूल से खबर, जहां पर असामाजिक तत्वों ने खड़ी कार में आग लगा दी। कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। कार के बगल में खड़ी बोलेरो का एक हिस्सा भी जल गया। 4 लेन बना रही कंस्ट्रक्शन कंपनी की कार बताई जा रही है। कंपनी बैतूल से इंदौर 4 लेन बनाने का काम कर रही है। चिचोली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। खबर बिलासपुर से, जहां पाराघाट टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार से जा रही बारातियों से भरी बस पलट गई। हादसे के वक्त बस में 40 लोग सवार थे। हादसे में 5 से ज्यादा लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को बिलासपुर रेफर किया गया उपचार के लिए। बिलासपुर में पाराघाट टोल प्लाजा के पास हादसा हो गया। तेज रफ्तार से आ रही बारातियों से भरी बस पलट गई। हादसे के वक्त बस में 40 लोग सवार थे। 5 से ज्यादा लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। सभी को घायलों को बिलासपुर रेफर किया गया उपचार के लिए। आइए अब एक नजर ब्रेकिंग टॉप 20 पर। होली से ठीक पहले आम आदमी को महंगाई का झटका। गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा। आज से शुरू होगा छत्तीसगढ़ का बजट सत्र। 6 मार्च को पेश होगा राज्य का बजट। सत्र के दौरान होगी 14 बैठकें। छत्तीसगढ़ में आज से शुरू होंगी 12वीं की परीक्षाएं। 3,27,000 से ज्यादा छात्र होंगे शामिल। 2 मार्च से 10वीं की परीक्षा। रायपुर में आज कांग्रेस और बीजेपी विधायक दल की बैठक। सीएम आवास पर कांग्रेस और बीजेपी दफ्तर में होगी बीजेपी की बैठक। बजट को लेकर बनेगी रणनीति। रायपुर में स्कूली छात्रा सुसाइड मामले में बड़ा खुलासा। छात्रा को ब्लैकमेल करने वाला आरोपी गिरफ्तार। सूरजपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पर जानलेवा हमला। रेत तस्करों पर घटना को अंजाम देने का आरोप। बिलासपुर में रिटायर्ड कर्मचारी से लूट मामले में आरोपी पति पत्नी गिरफ्तार। पुलिस ने पेंटारोड स्टेशन से गिरफ्तार किया। धमतरी में गांजा तस्कर गिरोह का खुलासा। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से 5.5 किलो गांजा भी जब्त। जगदलपुर में गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अलग अलग थानों से 13 लाख से ज्यादा का गांजा जब्त किया गया। बड़ौदा में नकली शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़। 2 नाबालिग सहित 5 आरोपी गिरफ्तार। जगदलपुर में आज रेल सेवा प्रभावित। जगदलपुर आने वाली सभी ट्रेनें कैंसिल। गरियाबंद के पोट गांव में दिखा दंतैल हाथी। हाथी को देख ग्रामीणों में दहशत का माहौल। रायगढ़ में शराब तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से कई पेटी शराब और एक गाड़ी भी जब्त। बिलासपुर में तेज रफ्तार यात्री बस पलटी। 5 से ज्यादा लोग घायल। हादसे के वक्त बस में सवार थे 40 लोग। बलरामपुर में जंगल में सड़क किनारे देखा बाघ। बाघ दिखने से मचा हड़कंप। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। राजनाथ गांव में जिला पुलिस और आईटीबीपी की संयुक्त कार्रवाई। जंगल से 2 राइफल बरामद। नक्सलियों ने जंगल में छिपाकर रखा था हथियार। सरगुजा में प्रेम विवाह करना परिवार पर भारी पड़ा। लड़के वाले कर रहे लड़के वालों से मारपीट। जांजगीर चांपा में नकली पुलिसकर्मी गिरफ्तार। वाहन चालकों से कर रहा था वसूली। बलौदा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। जांजगीर चांपा में पार्षद ने किया अनोखा प्रदर्शन। नाली के अंदर धरने पर बैठे पार्षद आश्वासन के बाद धरना खत्म। बीजापुर में गाड़ी के शोरूम में छापा। नकली इंजन ऑयल बेचते शोरूम का मालिक गिरफ्तार। 4 दुकानों से सैकड़ों नकली इंजन ऑयल बरामद। इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।